हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गैप टू जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें पिछले क्लास में तो जो हमारा कोऑर्डिनेटर का चैप्टर था उसका एक्सरसाइज 8.1 हमने स्टार्ट किया था। 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ था। लास्ट क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपसे कहा था इसको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 मार्क का ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको समझ लीजिए। 99% प्रोबेबिलिटी है कि इस क्वेश्चन को आना ही आना है एग्जाम में। आप ये समझ लीजिए, जैसे मैंने ट्रायंगल्स में आपको समझाया था, जो आपका सेकंड एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन था जिसमें CM इज इक्वल टू हाफ AB प्रूफ करना था, आपके एग्जाम में आया होगा। मेरे तो कई सारे बच्चों के एग्जाम में आया है। सेम उसी तरीके से ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। मैंने क्वेश्चन तो लिख दिया है, बेसिक थोड़ा सा फिगर बना दिया, लेकिन पूरा प्रॉपर क्वेश्चन नहीं लिखा है क्योंकि जो इसमें प्रूफ करना है, अभी हम जब टू प्रूफ करेंगे, टू प्रूफ लिख रहे होंगे तो हमने जो जितना सब कुछ प्रूफ करना है वो सारी चीजें लिख देंगे, ठीक है ना। अभी हमने सिर्फ सिंपल सा फिगर बना दिया है जो आपके एग्जाम में आएगा। आपके एग्जाम में क्या लिख के आएगा, इन ए ट्रेपेजियम में बी पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। और क्या गिवन होगा आपको, AD इज इक्वल टू BC गिवन होगा। आपको कहेगा सो दैट में सारी चीजें गिवन होगी, फिर आपको दिखाना होगा। क्योंकि आपके बुक में क्या है, एक हिंट दे रखा है, कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो आपको वहां से चीजें समझ में आ जाती हैं। लेकिन जब एग्जाम में देगा तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेपेजियम बना के देगा, आपको कंस्ट्रक्शन का पार्ट या हिंट नहीं देगा। तो इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अभी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, तो फिर मैं आपको समझाता हूं कंस्ट्रक्शन वगैरह क्या करेंगे। सबसे पहले अगर हम गिवन की बात करें तो गिवन आपको दो ही चीज है, तो क्या, एक तो AB पैरेलल है CD के, और दूसरा क्या गिवन है आपको, AD इक्वल टू BC गिवन है। ये दो चीजें आपको गिवन है, ठीक है ना। अब टू प्रूफ की बात करें तो बेटा टू प्रूफ हम यहां पे लिखते हैं। टू प्रूफ में काफी चीजें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहला तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्रूफ करना है, ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना है। सेकेंड, एंगल C इक्वल टू एंगल D प्रूफ करना है, ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है ना। थर्ड जो प्रूफ करना है वो आपको क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, ठीक है ना। और फोर्थ की बात करें तो आपको प्रूफ करना है डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD, ये भी आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको प्रूफ करना है, ये 4 चीजें आपको प्रूफ करना है। यहां पे हमने नहीं लिखा था, यहां पे लिख दिया आपको। अब हम यहां पे करेंगे क्या, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको ना, ये चीज प्रूफ करने के लिए सबसे पहले यहां पे एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। क्या प्रूफ करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के लिए पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। AD के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो AB को आके एज्यूम कर लीजिए कहां पे मिलता है, E पे मिलता है। कहां पे मिलता है, AB को आके E पे मिलता है। कहां पे मिलता है, AB को आके E पे मिलता है। तो यहां पे हम कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन CE पैरेलल टू DA, draw a line CE parallel to DA which meets AB at E, जो AB को कहां पे मिलता है, आके E पे आके मिल रहा है, ठीक। ये ले लिया हमने। अब हम आते हैं अपने प्रूफ पे। क्या आते हैं, हम अपने प्रूफ पे आते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको क्या करना है बेटा, तो ADCE को आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अच्छा, एक काम कीजिए, यहां पे एंगल इसको 1 मार्क कर लीजिए, इसको 2, इसको 3, इसको 4, यहां पे इसको 5 मार्क कर लीजिए, इसको 6 मार्क कर लीजिए, ठीक है ना। एंगल मार्क करने से हमको थोड़ी चीजें आसान हो जाएगी। अब पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेंगे, तो आपको यहां पे दिख रहा है कि ये लाइन इसके पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन की है, और AB जो है वो CD के पैरेलल गिवन है। तो अगर बोथ पेयर अपोजिट साइड पैरेलल हो जाते हैं तो वो फिगर कैसा हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, AB पैरेलल टू DC गिवन, ये आपको गिवन है। देयरफॉर यहां से क्या लिख सकते हैं, AE पैरेलल टू DC। क्या लिखेंगे, AE पैरेलल टू
डी सी। रीजन लिख दीजिए, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। और आपको क्या ए डी पैरेलल टू सीई आपने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है। क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है आपने। ये लाइन इसके पैरेलल आपको गिवन था और ये लाइन इसके पैरेलल आपने कंस्ट्रक्शन किया है। तो यहां से आप लिख सकते हैं देयरफॉर ए डी सी ई इज पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। रीजन लिखेंगे, इन अ क्वाड्रिलेटरल, इन अ क्वाड्रिलेटरल, रीजन जरूर लिखना है बेटा, इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल are parallel, then it is parallelogram, it is parallelogram। तो ये फिगर क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम हो गया तो यहां पे कुछ चीजें देखिए, तो सबको आपको क्या दिखेगा, आपको पता है कि जो एंगल 1 है और एंगल 4 है। अच्छा, आप सबसे पहले तो क्या पैरेललोग्राम हो गया, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, AD इज इक्वल टू सीई, AD इज इक्वल टू सीई, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और आपको गिवन है AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC आपको क्या है, गिवन है। AD इज इक्वल टू BC आपको क्या है, गिवन है। अब अगर यहां से दोनों को कंबाइन करें तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू CE, BC इज इक्वल टू CE, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू CE, देयरफॉर यहां से लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हम क्या करेंगे, ये इतना होने के बाद आप बताइए 1 + 4, 1 + 4 का सम कितना होगा, क्या बना रहे होंगे, देखिए तो को इंटीरियर बना रहे हैं, 1 + 4 इज इक्वल टू 180, को इंटीरियर क्या बना रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। और 2 + 3, 2 + 3 मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, 2 + 3 मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। अब दोनों अगर 180 के इक्वल हैं तो आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ रखा था यूक्लिड में कि अगर दो चीजें किसी चीज के इक्वल है तो उन दोनों को हम आपस में इक्वल कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एंगल 1 + एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3। इक्वेटिंग यहां लिख दीजिएगा, इक्वेटिंग, इक्वेट करने पे दोनों को क्या हो जाएगा, एंगल 1 + 4 इज इक्वल टू एंगल 2 + 3। अब एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है तो एंगल 4 और एंगल 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा। विच चीज हमारा क्या है, ये एंगल ए और एंगल बी है, यही हमारा क्या है, एंगल ए और एंगल बी। ये पहला वाला हमारा प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना। अब जाके ये पहला वाला क्या हुआ, प्रूफ हुआ। इस पहले वाले को प्रूफ करने में ही इतना टाइम लगा है, बाकी सारी चीजें आसानी से होंगी, बस ये पहला वाला थोड़ा सा लंबा था क्योंकि यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना था, फिर आपको दिखाना था ये दोनों साइड्स इक्वल हुए, ये दोनों एंगल्स इक्वल हुए, फिर हमको ये प्रॉपर्टीज लगानी थी। अब नेक्स्ट देखिए, तो सेकेंड वाले के लिए एंगल 1 + एंगल 5 क्या बन रहा है बेटा, 180, सिंपल सा को इंटीरियर बन रहा है। एंगल 2 + एंगल 6 ये भी क्या बन रहा है, 180 को इंटीरियर, वो भी क्या बन रहा है, को इंटीरियर। दोनों 180 के इक्वल हैं तो यहां से हम 1 + 5 को किसके इक्वल लिख सकते हैं, 2 + 6 के इक्वल लिख सकते हैं। 1 और 2 कट जाएगा तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। इट मींस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। क्या हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी आपका प्रूफ हो जाएगा। होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये दूसरा वाला पार्ट भी आपका प्रूफ हो गया। अब बेटा मैं यहां गिवन टू प्रूफ हटा रहा हूं क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक। थर्ड आपको जो प्रूफ करना था, थर्ड आपको क्या प्रूफ करना है, थर्ड वाला प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंसी। थर्ड क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंसी। कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। तो ड्रॉ कर लेते हैं, ABC मतलब ये ट्रायंगल और BAD मतलब ये ट्रायंगल। तो आप खुद देख रहे हैं ये दोनों ट्रायंगल में एक तो ये कॉमन साइड है AB,
दूसरा ये साइड इसके इक्वल गिवन है हमको, और ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आपने प्रूफ किया है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आपने प्रूफ किया है। तो यहां लिख देते हैं क्या, AD इज इक्वल टू BC, ये आपको गिवन है। AB इज इक्वल टू AB कॉमन है, ठीक है ना, कॉमन है। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमने क्या किया है, प्रूफ किया है, प्रूव्ड। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या किया हमने, प्रूफ किया है बेटा। तो यहां से कौन सा क्राइटेरिया लग गया, साइड, एंगल और साइड। कौन सा क्राइटेरिया लगा, साइड, एंगल, साइड। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। कौन सा क्राइटेरिया लग गया यहाँ पे, साइड, एंगल, साइड क्राइटेरिया लग गया। और ये थर्ड वाला जो थर्ड पार्ट था आपका वो भी प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट भी आपका क्या हो गया है, प्रूफ हो गया। अब हम बात करें जो फोर्थ पार्ट था। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा था कि आपको प्रूफ करना था कि जो डायगोनल AC है वो डायगोनल BD के इक्वल होगा। तो आप जरा ध्यान से देखिए, तो जो डायगोनल AC और जो डायगोनल BD है वो इसी ट्रायंगल्स का पार्ट है। तो फोर्थ वाले के लिए हम सीधे लिख देंगे क्या, डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD, रीजन लिख देंगे CPCT। क्या रीजन हो जाएगा यहाँ पे बेटा, तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो CPCT से दोनों इक्वल हो जाएंगे। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से घर पे कम से कम 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या किया हम लोगों ने, पहले तो एक कंस्ट्रक्शन किया है। क्या कंस्ट्रक्शन किया, इस AD के पैरेलल हमने एक CE लाइन ड्रॉ की जो AB को एक्सटेंड करने पे E पे मीट कर रही थी। कहां मीट कर रही थी, E पे मीट कर रही थी। अब हमने क्या किया है, ADCE को पैरेललोग्राम प्रूफ किया। कैसे किया, तो हमको पता था AB पैरेलल टू DC, ये हमको गिवन था। अब अगर AB पैरेलल टू DC है तो ये पूरी की पूरी लाइन भी DC के पैरेलल हो जाएगी। तो यहां से क्या लिख सकते थे, AE पैरेलल टू DC मीन्स इट मींस पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। फिर हमारा जो AD है वो CE के पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन किया है। ये क्या किया था, हमने कंस्ट्रक्शन कर रखा है। तो जब बोथ पेयर अपोजिट साइड्स क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। बोथ पेयर अपोजिट साइड्स क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। तो फिगर कैसा हो जाता है, पैरेललोग्राम हो गया। हमने रीजन लिख दिया, इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ बोथ पेयर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। उसके बाद क्या किया है कि ये साइड इसके इक्वल गिवन था और AD जो है वो CE के इक्वल हो जाएगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहां से BC और CE आपका इक्वल हो जाएगा। और BC और CE अगर आपके इक्वल हो गए तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे। रीजन हो जाएगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, एंगल 1 प्लस 4 का सम कितना होता है, 180। एंगल 2 प्लस 3 का सम कितना होगा, 180। ऊपर वाला जो था 1 प्लस 4 को इंटीरियर एंगल, और 2 प्लस 3 क्या बनेगा, लीनियर पेयर। तो हमने दोनों को करके दोनों को इक्वेट किया तो यहां से 1 प्लस 4 2 प्लस 3 के इक्वल आ गया। क्योंकि 3 इक्वल टू 4 था तो 3 से 4 कैंसिल आउट हो गया, हमारा 1 इक्वल टू 2 आ गया। क्या आ गया, एंगल 1 इक्वल टू 2 आ गया। अब अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 और 2 की बात करें तो यही हमारा एंगल A और एंगल B है, और यही हमारा पहला जो प्रूफ था वो था। ठीक है ना। फिर हम बात करें तो 1 प्लस 5 मिलके क्या बना रहे, को इंटीरियर। 2 प्लस 6 मिलके क्या बना रहे, को इंटीरियर, क्योंकि AB जो है वो CD के पैरेलल लाइंस है, या फिर हम बोल सकते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द पैरेलल लाइंस। ठीक है ना। तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180। जब दोनों को इक्वेट करेंगे, अब 1 और 2 इक्वल है तो ये कट जाएंगे, तो एंगल 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंगल 6। इट मींस एंगल C इज इक्वल टू हो गया एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। क्या हो जाएगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। अब हम बात करें, सिंपल सा कॉन्ग्रुएंसी लगानी थी तो हमने वो डायगोनल ड्रॉ कर लिए। कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपने देखा कि AD इक्वल टू BC गिवन था, AB कॉमन था, एंगल 1 और आपने 2 तो क्या किया, इक्वल अभी भी प्रूफ किया था। ठीक है ना। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और CPCT से डायगोनल AC और डायगोनल BD इक्वल हो गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को अलग से पूरा कराया है, अलग से वीडियो 14-15 मिनट की जो भी वीडियो बनी है उसको समझाया है। ठीक है ना। अच्छे से कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स आपको एग्जाम में दिलाएगा ही दिलाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।